So we are here for the 15 days internship, which is based on the food safety and food safety management system, GMP, GSP, HACCP, and pest control management. So the basic of all these certificate programs are food safety. Okay, food safety, that means how to make our food safe. ठीक, तो safety का what is the meaning of safety, how the safety is required, why the safety is required, and how we can make our food safe. ये इन तीन चीजों के ऊपर हमारे सारे जो ये बेसिक क्वेश्चन हैं, इनके ऊपर हमारे ये जितने भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं वो सारे बेस्ड हैं. ठीक, तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज फूड. आप लोगों में से मुझे कोई बताएं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड. फटाफट फटाफट आंसर देते रहिए. Source of nutrition required for any life form. ठीक है, anyone else? The substance which we can eat and drink and we can get the energy. We can get the energy. हाँ, हम बेसिकली क्या बोलते हैं, everyone say that we get nutrients and आपने सौमित्रा बोले कि we get nutrients, पुनीत is saying that we get energy, है ना. पर हमें और भी चीजें मिलती हैं. फूड की अगर हम बात करें तो फूड गिव्स अस एनर्जी, इट गिव्स अस न्यूट्रिएंट्स. और न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है, ये जितने भी ये चीजें हैं, these are the nutrients and water. ठीक, तो when we talk about the food, the food gives us energy, food protect us from various kinds of diseases, and through food makes our muscles. ठीक है, तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो इफ वी टॉक अबाउट द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, they gives us energy. When we talk about the protein, तो वो क्या करते हैं, हमारे मसल्स को बनाने का काम करते हैं, है ना. they make our muscles wear and tear के लिए यूज किए जाते हैं. हमारी बॉडी में जो भी टूट फूट होती है उसको प्रोटीन जो है वो रिपेयर करने का काम करता है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द विटामिन्स एंड मिनरल्स, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द इम्यूनिटी सिस्टम, है ना. हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. तो अगर हम इनके बेसिस पर फूड के लिए कहें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फूड, और इफ वी से द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, तो क्या है, तीन तरह के फूड हैं. एनर्जी यील्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड. एनर्जी यील्डिंग, दैट मीन्स हु गिव्स अस एनर्जी. ठीक, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट से हमको मिलती है. बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन, एंड प्रोटेक्टिव फूड, vitamins and minerals. We are saying them protective food because they protect ourselves from different kinds of diseases. ठीक है, तो ये तो बात हो गई फूड की. और वाटर भी हमको एक न्यूट्रिएंट है which is also very much essential for our metabolism. ठीक है, तो ये है फूड की बात. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इसमें टर्म है, दैट इज द सेफ्टी. ठीक है, सेफ्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ड्राइव द व्हीकल, अगर हम मोटर बाइक से जा रहे हैं तो हमें क्या रूल बने हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से रूल है कि वी हैव टू यूज हेलमेट. अगर हम कार ड्राइव कर रहे हैं तो क्या करना है, हमको बेल्ट लगानी है ना, ड्राइविंग बेल्ट लगानी है. वो क्यों है, बिकॉज अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो हमारी बॉडी की सेफ्टी के लिए है. नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम डेली यूज में है, वी आर यूजिंग द मोबाइल फोन. मोबाइल फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कितनी चीजें हैं. ठीक है, क्या क्या चीजें हैं. मोबाइल फोन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास
गार्ड भी है, स्क्रीन गार्ड, हम एक कवर भी लगा करके रखते हैं, ठीक। तो हम इस मोबाइल फोन को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने का काम करें कि अगर ये गिरता है, अगर इसमें कोई स्क्रैच आए तो वो गार्ड के ऊपर आएगा, इसकी स्क्रीन पर नहीं आएगा, कहीं गिरेगा तो इसको इसमें क्रैक नहीं आएगा, इसलिए हम इसको कवर करके रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आई एम गिविंग दीज एग्जांपल्स कि वी एश्योर आवरसेल्फ कि हमारा मोबाइल फोन खराब ना हो, या हमारी अगर हम व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो हमें अगर कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं कोई टक्कर लगती है, तो किसी तरह की हमारी बॉडी को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये आ गई बात सेफ्टी की। तो इसीलिए देयर इज फूड आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर आवर बॉडी, क्योंकि हम उसको इनटेक कर रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेकर के जा रहे हैं, तो उसकी सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज if we intake unsafe food, we can get different types of diseases, ठीक है। फूड पॉइजनिंग हमको हो सकती है, डायरिया हो जाता है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, इन सबको से बचाने के लिए द टर्मिनोलॉजी इज फूड सेफ्टी, ठीक। अब आप लोग मुझे बताएंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेफ फूड। हमने फूड की बात करी, हमने सेफ्टी की बात करी, तो when we talk about the food safety, that means we are making our food safe, ठीक। तो अब मुझे बताइए, what do you understand by the safe food? Ma'am, food which is free from any kind of foodborne illness. हाँ, और anyone else? Ma'am, a food which is free from any dust particles or the foreign particles, and we take the example of it does not contain any excretion of any rodent, insect while exposed to the atmosphere, so it's composed to the completely of safe wholesomeness of safety. ठीक है, anyone else? It can be free from physical, biological and chemical hazards. फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल हैजार्ड्स, ठीक है। और बताएं। एनीवन एल्स? प्रियंका, आप बताइए, और कौन बच्चा है? तो फूड, सेफ फूड की हम बात कर रहे थे, दैट मीन्स, हाँ, दैट मीन्स द फूड which is free from any kind of bacteria, or you can say the microorganism, टॉक्सिन्स ना हो उसमें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे तो क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, फूड इंटॉक्सिकेशंस हो सकते हैं, ठीक। और एडल्टरेटेड ना हो, कंटामिनेटेड ना हो, ठीक है, उसकी लेबलिंग प्रॉपर हो, ठीक, कोई फॉरेन पार्टिकल ना हो उसमें, या हम हैजार्ड की बात करें कि किसी भी तरह का फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल हैजार्ड्स नहीं है उसमें, और उसमें एलर्जेंस नहीं है, पैकेजिंग प्रॉपर पैकेजिंग है, प्रॉपर लेबलिंग है। तो अगर ये सारी चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है तो वी कैन मेक आवर फूड सेफ। क्लियर हुआ ये आप लोगों को? बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेफ फूड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि if we intake safe food it will make us healthy, वो तो एक बात है ही है। हमें किसी भी तरह की जो डिजीजेस, जो खराब खाने को, अनसेफ फूड को इंटेक करने से होती हैं, उन डिजीजेस से हमको प्रोटेक्ट करने के लिए फूड सेफ्टी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज, इस पीपीटी में आप देखेंगे कि फूड सेफ्टी इन इंडिया, अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, which is the prime food authority in India, established by the Ministry of Health and Family Welfare in 2008, and it was established under
the Food Safety and Standard Act 2006. Section 44 of Food Safety and Standard Act 2006 provides the power to Food Authority to identify an organization for carrying out food safety audit and checking conformity with the food safety management system. तो FSSAI को ये पावर है, वो अपने फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के थ्रू वो चेक कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं. दे कैन डू द ऑडिट. ठीक, कंफर्मिटी चेक करेंगे कि जो भी फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, are they following the rules and regulations of FSSAI properly or not? Are they maintaining the proper food safety management system in their organization or not? ठीक, तो ये सेक्शन 44 के अकॉर्डिंग है FSS एक्ट के. दिस इज द FSS एक्ट, इसकी मैं बात कर रही हूँ. इसका एक पूरा वीडियो है मेरा FSS एक्ट में, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ग्रुप में. उसको आप वहां से देख लीजिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा उसको. तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, पहले क्या था, देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स थे, जिनकी वजह से किसी भी फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता था. तो डिफरेंट acts and orders for prevention of food adulteration act 1954, food product order 55, meat food product order 73, then vegetable oil product order 47, edible oil packaging 1998, solvent extraction, oil, de-oiled meal, flour order 1967, milk and milk product order 1992, or any other order 1955. ठीक, राहुल आप अपना ये बंद ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए. तो देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ट्स एंड ऑर्डर्स, इन सबको मर्ज करके एक एक्ट बनाया गया, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006. तो जितने भी फूड टेक्नोलॉजी के, बिकॉज इस ग्रुप में स्टूडेंट्स भी हैं और इस ग्रुप में बीटेक, एमटेक, पीएचडी स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो भी हैं. तो ऑल द पीपल हु आर रिलेटेड विद फूड टेक्नोलॉजी या फूड बिजनेस ऑर्गेनाइज, क्योंकि कुछ आप में से हैं जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन शुरू करेंगे, स्टार्टअप्स करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो कि आप लोग आगे जाकर के फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब करेंगे. तो ये जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट है, इसके बारे में हमको पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है. ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि FSS एक्ट के बारे में पता होना चाहिए. ठीक, तो अभी इसमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की जब मैं बात कर रही थी, तो क्या बताया था कि टू आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर कैरिंग आउट फूड सेफ्टी ऑडिट एंड चेकिंग कंफर्मिटी विद द फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक, तो जो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं, दैट इज द फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. विच काइंड ऑफ सिस्टम वी हैव टू prepare and we have to implement in our organization so that we can maintain the food safety in our organization. ठीक है, that is the food safety management system. अगर हम इसकी बात करेंगे according to FSS Act, what is food safety management system? The execution of GMP, GHP, HACCP and other practices may be specified by regulation for the food industries. The organization in which food is handled, ये एक बहुत important point है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा. In which food is handled, processed, packed, and the people handling them should follow the sanitary and hygiene requirement, food safety measures which are based on the HACCP principles and other standards including FSSAI product standards. ठीक, तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो GMP, GHP, HACCP और
जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं FSSAI ने जो बनाए हुए हैं उन सबको फॉलो करना इज included in food safety management system when we talk about the food of business organizations in India. ठीक, तो जब भी हम कोई भी फूड, हम यानी कि फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहां भी आई एम यूजिंग द टर्म वी, ठीक, तो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. तो each and every food business organization has to prepare their food safety management system as a that means they will follow the GMP GHP के जितने प्रिंसिपल्स हैं उनको, हैकअप प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, या दूसरे जितने भी FSSAI के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करेंगे. ऑल दीज प्रोग्राम्स आइदर GMP GHP और हैकअप है, या किसी भी तरह के, अगर कोई ISO को फॉलो कर रहा है, ठीक है, या किसी और इस तरह के सर्टिफिकेट्स को फॉलो कर रहा है, तो क्या these kinds of programs give an idea कि एक फ्रेमवर्क देते हैं कि these are the frameworks, इनके अकॉर्डिंग आपको चलना है. बट each and every food business organization prepare their own food safety management system. हमें हमारे requirements के according किस तरह का प्रोडक्ट है we are preparing, कौन से ingredients हैं which we are using, क्या प्रोसेसिंग लाइन है, क्या पैकेजिंग मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, स्टोरेज सिस्टम किस तरह का यूज कर रहे हैं, विच काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वी रिक्वायर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रॉ मटेरियल एज वेल एज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. तो इन सब को देखने के अकॉर्डिंग कि क्या इन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन prepare their own kind of food safety management system. For example, अगर कोई फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मीट इंडस्ट्री है ना, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है मिल्क इंडस्ट्री है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रिपेयर कर रही है फ्रूट प्रोडक्ट्स, सॉस बना रहे हैं, केचप्स बना रहे हैं, जेम जेली या कैंडी इंडस्ट्री है ना, बेकरी कॉन्फेक्शनरी इंडस्ट्री है. तो हर तरह के प्रोडक्ट्स का, हर तरह के फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का एनवायरनमेंट डिफरेंट है. अगर हम मिल्क इंडस्ट्री की बात करेंगे तो रॉ मटेरियल इज लिक्विड मिल्क, जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे उसका रॉ मटेरियल लिक्विड मिल्क है, उसी से ही हम क्रीम बना रहे हैं. या अगर इफ वी आर प्रिपेयरिंग द बटर और वी आर प्रिपेयरिंग द बटर मिल्क, वी आर प्रिपेयरिंग द बटर ऑयल, चीज बना रहे हैं या पनीर बना रहे हैं, या कोई भी इंडियन स्वीटमीट्स अगर हम बना रहे हैं, आइसक्रीम बना रहे हैं, तो रॉ मटेरियल इज लिक्विड मिल्क. उस लिक्विड मिल्क के को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसको, उसकी जो प्रोसेसिंग लाइन है, फिर जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए स्टोरेज के लिए, किस तरह का व्हीकल चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो एक स्पेसिफिक मिल्क इंडस्ट्री के लिए है. उसको हम कहीं से भी मीट इंडस्ट्री के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मीट इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल है दैट इज मीट, और उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसकी प्रोसेसिंग लाइन, उसका स्टोरेज सिस्टम, उसका पैकेजिंग सिस्टम इज डिफरेंट. तो वी कांट कंपेयर. हम ये नहीं कर सकते कि हमने एक तरह का फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है और वो हर तरह की फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई हो सकता है. ऐसा नहीं है. हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू प्रिपेयर आवर ओन काइंड ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? मैम, वन क्वेश्चन. हाँ. Whenever we are saying कि like we are like developing the system according to the product, so does this include ये जो system है, will that also include कि when it reaches the end like the market में जहाँ पर वो पहुंच रहा है, हाँ, मार्केट को उधर की स्टोरेज को भी ध्यान रखना पड़ेगा? बिल्कुल, स्टोरेज को ध्यान रखना पड़ेगा हमको. आगे एक टर्म यूज होगा जो मैं आगे आप लोगों को लूंगी, फूड चेन. ठीक है, तो फूड चेन में हम बात करते हैं फार्म टू फोक.
फार्म टू फोक, फार्म यानी कि जहां से इंग्रेडिएंट लेकर के आ रहे हैं, जैसे डेयरी इंडस्ट्री, मिल्क है तो वो मिल्कमैन से लेकर के आ रहे हैं, फ्रूट इंडस्ट्री है तो वो कहाँ से हार्वेस्ट हो रहा है, वहां से उसका ट्रांसपोर्टेशन, और अप टू द फोक यानी कि जब तक कंज्यूमर की टेबल तक पहुंचा। तो हमको वो पूरा सिस्टम इस तरह से डेवलप करना है कि फूड सेफ्टी कहीं भी कहीं से किसी भी तरह से प्रॉब्लम में ना आए, कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट पहुंचे वो पूरी तरह से सेफ। हमारा काम सिर्फ बना करके उसको प्रोसेस करके स्टोर करके ट्रांसपोर्ट करने तक का नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद भी, क्योंकि हम लेबल के ऊपर चीजें इस तरह से लिख करके दें कि कंज्यूमर को पता रहे कि हाँ मुझे इसको इस तरह से स्टोर करना है, ये एनवायरनमेंट होना चाहिए, ये टेम्परेचर पर हमको कि रेफ्रिजरेट करना है, कि हमको फ्रीजिंग करनी है, या हम अपनी किचन शेल्फ पर ही इसको रख सकते हैं, ड्राई कंडीशंस चाहिए क्या हमको इसको रखने के लिए, ठीक। और एक जो चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, कोई भी पैक्ड प्रोडक्ट है जब हम उसको ओपन करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि कंज्यूम विद इन 10 days आफ्टर ओपनिंग द लिड, कंज्यूम विद इन 15 days 20, जो भी व्हाटएवर जिस तरह का वो प्रोडक्ट है। तो ये कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि हाँ, और ये लेबल इतने क्लियरली लेबलिंग हो कि कंज्यूमर उसको पढ़ ले कि मैंने जिस दिन ये लिड खोली है उसके मुझे 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर हमको इसको कंज्यूम कर लेना है, नहीं करेंगे तो ये खराब हो जाएगा, उसको फिर हम इनटेक करेंगे तो खराब होगा, है ना। और किस कंडीशन पर हमको उसको स्टोर करके रखना है। तो जब मैंने सेफ फूड की बात करी है, सेफ फूड में एक टर्म जो मैंने यूज किया था कि एडल्टरेटेड ना हो, कंटामिनेटेड ना हो, और लेबलिंग, है ना, स्टोरेज कंडीशंस। लेबलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मेकिंग द फूड सेफ्टी, मेंटेनिंग द फूड सेफ्टी, क्योंकि अगर लेबलिंग प्रॉपरली नहीं होगी तो कंज्यूमर कहीं ना कहीं वो लैक कर जाएगा उन चीजों को। और हमने फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रोडक्ट बना दिया, बहुत अच्छे से उसकी सेफ्टी मेंटेन करी, सारी चीजें ट्रांसपोर्टेशन तक, पर वो खराब कहाँ हो गया, कंज्यूमर के पास, क्योंकि उसने प्रॉपर स्टोर नहीं किया उसको, है ना, उसको उसने लेबल नहीं पढ़ा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको अवेयरनेस होना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फूड सेफ्टी की अवेयरनेस भी कहीं ना कहीं अभी थोड़ी लैक है, हम लोग थोड़ा पीछे हैं फूड सेफ्टी के मामले में। आप जब मार्केट में निकलते हैं तो आप देखेंगे कोई भी कहीं भी खा रहा है ना, हम ओपन में जितने वेंडर्स हैं, ठेले वाले, खोमचे वाले, क्या वो फूड सेफ्टी कहीं से उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हम क्या उस चीज को देख रहे हैं कि किस चीज, जो चीज हम मार्केट से खरीद करके खा रहे हैं वो उसके इंग्रेडिएंट्स कैसे हैं, किस तरह के वो किस तरह के ऑयल, अगर हम समोसे पकौड़ों की बात करें तो कौन सा ऑयल वो यूज कर रहे हैं, कितना पुराना ऑयल है, कितने बार उसको हीट किया जा रहा है ना। तो इन चीजों से अभी हम अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है कि अभी कंज्यूमर्स को उतनी अवेयरनेस नहीं है। मार्केट में निकलते हैं, हम कुछ भी खाते हैं, कोई भी कहीं भी आपको खाता हुआ दिखता है, ठीक। और ये तो हो गए वेंडर्स, जो पैटी वेंडर्स हैं उनकी बात। पर हम अगर फूड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ये सारा और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। हम जब ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं, when we are talking about the food business organizations जो कि licensed organizations हैं, है ना, रजिस्टर्ड तो ये भी है, पैटी वेंडर्स भी रजिस्ट्रेशन कराना है, पर जब हम लाइसेंस्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो वहां बात आती है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की, क्योंकि आपको फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बना करके एफएसएसएआई के सामने प्रेजेंट करना है कि हाँ, दिस काइंड ऑफ सिस्टम वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, और इन चीजों को हम फॉलो करने वाले हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, और टाइम टू टाइम हम उसको अपग्रेड करेंगे जैसे जैसे हमको और चीजें लगेंगी कि हाँ, हम अपने प्रोडक्ट को सेफ बनाने के लिए क्या क्या चीजें और यूज करनी है, कौन कौन सी स्टेप्स हमको और फॉलो करने हैं, तो हम उसको टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहेंगे, ठीक। तो दिस इज अबाउट द फूड सेफ्टी एंड फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो देयर आर द ISO, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, which headquarter is in Geneva,
FSSC Food Safety System Certification, Netherlands. HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, and it is from USA. So these are the prime bodies which provide the management system certification schemes. ठीक, तो अलग अलग जगह से जो मैंने आप लोगों को बताया था कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के सर्टिफिकेशंस के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं. ठीक, और इफ वी टॉक